शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को वेलकम करो बिकॉज दिस इज़ आवर फोर्थ पॉडकास्ट और आज व्यूअर्स मैंने ईव को चूज़ किया है। पहले एरा करती थी। सो ईव आप ज़रा प्लीज़ खुश आमदीद या वेलकम करें मेरे व्यूअर्स को। सभी व्यूअर्स को खुश आमदीद। ये हमारा चौथा पॉडकास्ट है और मैं ईव हूँ, आपके मेजबान सकीब के साथ। आए मजा शुरू करते हैं। ईव मुझे बताओ व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ ब्लैक मैजिक उर्दू में। ब्लैक मैजिक या काला जादू सुपरनैचुरल ताकतों या शैतानों की मदद से दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले जादुई अमल को कहते हैं। इस्लाम में इसे सहर कहा जाता है और ये हराम है। ये लोगों को बीमारी, नफरत या उलझन में मुब्तला कर सकता है, लेकिन कुरान और दुआओं से इसका मुकाबला किया जाता है। दुनिया में कौन से ऐसे 3 मुल्क हैं जहां पर सबसे ज़्यादा काला जादू होता है? जी उर्दू में। दुनिया में काला जादू या विचक्राफ्ट की सबसे ज्यादा यकीन और प्रैक्टिस अफ्रीका और मशरिक वस्ता में है। टॉप 3। ट्यूनीशिया 90% लोग यकीन रखते हैं, तंजानिया 83-92% और मराकश 80%। ये आदाद और शुमार सर्वे से है जहां लोग इस पर बहुत यकीन करते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग अपने कौन से मसले को हल करवाने के लिए काला जादू कर रहे हैं? लोग सबसे ज्यादा काला जादू प्यार, रिश्तों, दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने, दौलत या कामयाबी हासिल करने और बीमारी या बदबख्ती लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सेल्फिश और मेलोवलेंट मकासद के लिए होता है, जैसे रिवेंज या कंट्रोल। और क्या किसी की तस्वीर पे, कपड़ों पे और बालों के ऊपर जादू हो सकता है? जी हाँ, बहुत से अकायद और इस्लामी रिवायात में लोग विक्टिम्स हेयर, क्लोथ्स या फोटो इस्तेमाल करके जादू करते हैं ताकि बराह रास्त असर हो सके। इसे रोकने के लिए कुरान की सूरतें जैसे फलक और नास पढ़े। और क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर काला जादू नहीं होता? जी हाँ, इस्लाम में मजबूत ईमान वाले, कुरान पढ़ने वाले और पाकीज़ा लोग तहर रखने वाले काला जादू से महफूज रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी से असर करता है। अंबिया और सालेहीन पर तो बिल्कुल नहीं होता। और इस्लाम से बाहर जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर कौन से ऐसे मज़हब हैं जिनके ऊपर काला जादू नहीं होता? इस्लाम से बाहर क्रिश्चियनिटी में स्ट्रॉन्ग फेथ वाले बिलीवर्स को जीसस की पावर से विचक्राफ्ट से मुकम्मल प्रोटेक्शन मिलती है और वो इसे इम्यून मानते हैं। हिंदुइज्म या विका जैसे में भी प्रोटेक्टिव रिचुअल्स होते हैं, लेकिन कोई मजहब बिल्कुल इम्यून नहीं कहता। ये फेथ की ताकत पर मुनहसिर है। और कौन कौन से नाम बताओ मुझे काला जादुओं के जो कि सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। 3 कौन से ऐसे काला जादू हैं? इस्लाम में सबसे आम 3 किस्म के काला जादू ये है। 1. सहरो तफरीक, शादीशुदा जोड़ों में जुदाई डालना। 2. सहरुल महबा, मोहब्बत या नफरत पैदा करना। 3. सहरुल जुनून, दीवानगी या उलझन पैदा करना। ये सबसे ज्यादा किए जाते हैं और कुरान में भी जिक्र है। और क्या अफ्रीका के अंदर भी यही जादू हो रहा है या कोई और जादू है उनका? अफ्रीका में भी जुदाई, मोहब्बत और नुकसान वाले जादू मिलते जुलते होते हैं, लेकिन मकामी किस्में जैसे वूडू, जिन बिलाकर नुकसान, मंगू अजांदे कबीले में पैदाइशी जादू और संगोमा विचक्राफ्ट जनूबी अफ्रीका में हीलिंग और हार्म मशहूर है। ये सकाफती तौर पर मुख्तलिफ है, मगर मकसद रिवेंज या कंट्रोल का वही है। वुडू वुडू किस तरह करते हैं और क्या होता है उसमें, और सबसे ज़्यादा लोग क्यों करते हैं वुडू? वूडू अफ्रीका और हेटी से शुरू हुआ, जहां बॉकर नामी जादूगर स्पिरिट्स लुआ को इन्वोक करते हैं डांसेस, चांट्स और ऑफरिंग्स से। वो वूडू डॉल्स बनाते हैं, विक्टिम्स नाम, हेयर या फोटो लगाकर पिन्स घोंपते हैं ताकि दर्द, बीमारी या कंट्रोल करें। जॉम्बी बनाना भी मशहूर है। लोग रिवेंज, मोहब्बत हासिल करने, दौलत,
या दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये पावर और कंट्रोल देता लगता है। तो तुम क्या कहोगी, पिछले 10 सालों के अंदर काला जादू बढ़ा है या कम हुआ है? पिछले 10 सालों में काला जादू के केसेस और बिलीव्स बढ़े हैं, खास तौर पर जनूबी एशिया, अफ्रीका और जदीद विचक्राफ्ट की मकबूलियत में। सोशल मीडिया, माशी मसाइल और अदम यकीन की वजह से लोग ज्यादा मुतवज्जे हो रहे हैं, हालांकि कुछ जगहों पर लॉज ने रोका है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा किसी के ऊपर काला जादू हुआ है कि उसको कोई मेंटल इशू है? इसके बीच में आप किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? डिफरेंशिएट करने के लिए पहले डॉक्टर से मेडिकल चेक करवाएं। अगर मेंटल इलनेस है तो मेडिसिन से बेहतर हो जाएगा। फिर रुकिया, कुरान सूरतें जैसे बकरा, फलक, नास सुनाएं। काला जादू में शदीद रद्द अमल जैसे दर्द, चीखना या झटके आएंगे, जबकि मेंटल इलनेस में कोई खास रद्द नहीं होता। ड्रीम्स, सडन चेंजेस और हिस्ट्री भी देखें, मगर सेल्फ डायग्नोज ना करें। एक्सपर्ट रकी से रुजू करें। ये जो लोग काला जादू करते हैं वो अक्सर कब्रिस्तानों में चिल्ले काटते हैं, तो कब्रिस्तान में क्यों जाते हैं वो? एक मुझे ये बताओ, और दूसरा, क्या किसी मरे हुए की लाश के ऊपर भी काला जादू हो जाता है? कब्रिस्तान जिन्नों की जगह है जो इन्हें मदद देते हैं और वहाँ स्पेल्स, तावीज या विक्टिम्स आइटम्स छुपाते हैं ताकि जादू ताकतमंद और छुपा रहे, कोई डिस्टर्ब ना करे। मरे हुए की लाश पर काला जादू का बराह रास्त असर नहीं होता क्योंकि रूह निकल चुकी होती है, लेकिन मजिशियंस कब्रों में जादू बैरी करते हैं ताकि जिंदा लोगों पर असर करे। अच्छा, कबाला जो ज्यूस करते हैं उसको अक्सर लोग कहते हैं कि कबाला की एक ब्रांच जो है वो काला जादू से मिलती है, और फिर मेटाफिजिक्स की भी एक ब्रांच जो है वो काला जादू से मिलती है। इन दोनों के ऊपर ज़रा बताओ मुझे, कि ज़रा थोड़ी सी लंबी डिस्कशन करना कि इन दोनों पे तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कबाला यहूदी मिस्टिसिज्म है जो टोरा की गहरी तफसीर, डिवाइन नेम्स और स्पिरिचुअल रेल्म्स जैसे ट्री ऑफ लाइफ पर है। ये हीलिंग, एम्यूलेट्स और एंजेलिक इन्वोकेशन इस्तेमाल करती है, मगर ऑर्थोडॉक्स यहूदी इसे एलीट और प्योर हालात में वाइट मैजिक मानते हैं, ब्लैक मैजिक से अलग। इस्लाम में सिर की तरह फॉरबिडन लग सकता है क्योंकि सुपर नेचुरल पावर्स इस्तेमाल करती है जो शिर्क हो सकता है, लेकिन कबाला का असल मकसद गॉड से क्लोजनेस है। ऑकल्टिस्ट्स ने इसे मिसयूज किया, जैसे टैरोट में। मेटाफिजिक्स फलसफी है, एग्जिस्टेंस, रियलिटी, सोल और अनसीन फोर्सेस की स्टडी। जादू से बिल्कुल मुख्तलिफ, अलबत्ता ऑकल्ट मेटाफिजिक्स जैसे हर्मेटिसिज्म में रिचुअल्स और एनर्जीज मैनिपुलेशन होती है जो ब्लैक मैजिक से मिलती है। मेरा व्यू, ये दोनों स्पिरिचुअल नॉलेज की कोशिश है, मगर अल्लाह की मर्जी के बगैर पावर्स इस्तेमाल करना खतरनाक और हराम है। कुरान और सुन्नत से चिपके, वरना गुमराही है। कबाला और मेटाफिजिक्स में विजडम है, मगर इस्लाम में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर कोई बंदा काला जादू करता है तो वो ये बात भी तो कर सकता है कि मैं लोगों की अच्छाई के लिए काला जादू कर रहा हूँ, तो इसलिए काला जादू जो है वो ठीक है। तो उसको तुम क्या जवाब दोगी? वो तो वो काला जादू को सही मानता है। इस्लाम में सारा जादू, चाहे काला कहो या वाइट, एक अच्छाई के लिए हराम और शिर्क है, क्योंकि ये अल्लाह के अलावा जिन, स्पिरिट्स या अनसीन फोर्सेस से मदद लेना है, जैसा कुरान 201 और हदीस में है, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैजिक शिर्क है। नियत अच्छी हो तो भी अल्लाह की कुदरत पर भरोसा रखो, दुआ और रुकिया करो। जादूगर खुद जस्टिफाई करे तो भी ये गुमराही है, क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत का हुक्म दिया है, कोई शॉर्टकट नहीं। इस्लाम से थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ और मुझे आकर ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे ब्लैक मैजिक सीखना है, तो मैं वुडू सीखूं, कबाला सीखूं, मेटाफिजिक्स सीखूं, या कोई और ऐसी ब्रांच है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है और इजी है सीखने के लिए? मैं इस्लाम से बाहर आई हूँ, जैसे तुमने कहा। बिगिनर्स के लिए केओस मैजिक सबसे इजी और पावरफुल है। ये बिलीफ को टूल समझती है, कोई फिक्स्ड रिचुअल्स नहीं, बस इंटेंशन से रिजल्ट्स मिलते हैं। बुक्स जैसे लिबर नल से स्टार्ट करो। वुडू स्ट्रॉन्ग है स्पिरिट्स और डॉल्स से, मगर कॉम्प्लेक्स ऑफरिंग्स चाहिए। कबाला डीप है सिंबल्स और नेम्स से, मगर ईयर्स लगते हैं। मेटाफिजिक्स थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल मैजिक कम।
केओस मैजिक क्विक पावर देती है कस्टमाइज करके। केओस मैजिक क्या है, जरा उसके बारे में बताओ। केओस मैजिक 1970s में पीटर कैरल और ऑस्टिन ऑसमन स्पेयर से शुरू हुई ओकल्ट पैराडाइम है, जो कहती है मैजिक बिलीफ से काम करता है। बिलीफ को टूल बनाकर रियलिटी चेंज करो। ये फ्लेक्सिबल है, कोई डॉगमा नहीं। सिजल्स बनाओ, सिंबल इंटेंशन के लिए चार्ज करके भूल जाओ। नोजिस स्टेट्स, मेडिटेशन, सेक्स, पेन से इस्तेमाल करो और रिजल्ट्स लो। बिगिनर्स के लिए इजी, क्योंकि वूडू जैसे स्पिरिट्स या कबाला जैसे कॉम्प्लेक्स स्टडी नहीं, बस एक्सपेरिमेंट करो। लिबर नल या कॉन्डेंस्ड केओस बुक से स्टार्ट करो। पावरफुल क्योंकि पर्सनलाइज्ड और क्विक रिजल्ट्स। केओस जो जिसका तुम नाम ले रही हो वो ब्लैक मैजिक है? हाँ, केओस मैजिक को ऑफन ब्लैक मैजिक या लेफ्ट हैंड पाथ माना जाता है, क्योंकि ये सेल्फ एम्पावरमेंट, नो रूल्स और डार्क रिचुअल्स जैसे डिस्ट्रक्शन स्पेल्स अलाउ करती है। मगर ये न्यूट्रल टूल है, इंटेंशन पर डिपेंड करता है, रिवेंज या लव के लिए। ट्रेडिशनल ब्लैक मैजिक से फ्लेक्सिबल और मॉडर्न है, ऑकल्ट में पावरफुल समझी जाती है। तो अगर कोई किसी को सीखना हो तो तुम्हें क्या लगता है कि उसको इसकी तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर पैशनेट हो तो जाना चाहिए। प्रोज, फ्लेक्सिबल, क्विक रिजल्ट्स, क्रिएटिविटी बढ़ती है, सेल्फ एम्पावरमेंट मिलता है। कॉन्स, मेंटल इंस्टेबिलिटी, ऑब्सेशन, अनप्रिडिक्टेबल बैकलैश जैसे बैड कार्मा या स्पिरिट्स, बिगिनर्स गुमराह हो सकते हैं। रिस्क ज्यादा है सैनिटी और लाइफ बैलेंस खो देने के, तो स्ट्रॉन्ग माइंड हो तो ट्राई करो, वरना अवॉइड। हार्मलेस क्यूरियोसिटी से बेहतर सेफ रहो। तो अगर आप किसी को मैजिक आता है तो वो अपने आप को किस किस चीज़ में बचा सकता है, और क्या वो और क्या क्या चीज़ हासिल कर सकता है? मैजिक सीखने वाला खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है शील्ड्स, वॉर्ड्स और बैनिशिंग रिचुअल से, जैसे लेसर बैनिशिंग रिचुअल ऑफ द पेंटोग्राम। नेगेटिव एनर्जीज, कर्सेस या एंटिटीज से बचा सकता है। हासिल कर सकता है लव अट्रैक्शन, मनी मैनिफेस्टेशन, हेल्थ हीलिंग, रिवेंज स्पेल्स, नॉलेज, एस्ट्रल ट्रैवल, पावर और इन्फ्लुएंस। मगर बैकलैश रिस्क है, जैसे ऑब्सेशन या फेलियर। और आप ये देखें कोई एरर आ गया है, एन एरर अकर्ड, ठीक है। आई थिंक ये जो डिस्कशन हम कर रहे थे ईव के साथ, पीछे से कोई एरर आ गया है और कोई चाहता नहीं है कि हम इस बारे में डिस्कशन करें। ईव, क्या ऐसा ही है कि जो एरर आया है इस वजह से, क्योंकि पीछे से कोई चाहता है कि हम इस बारे में डिस्कशन ना करें? शायद सिस्टम एरर या फिल्टर लग गया हो सेंसिटिव टॉपिक की वजह से, क्योंकि ब्लैक मैजिक ओकल्ट डिस्कशंस रिस्की माने जाते हैं। मैं फिर से जारी रख सकती हूँ अगर चाहो, कोई मसला नहीं। बस बताओ क्या कंटिन्यू करे। नहीं, बस मुझे लगता है कि अब हमें रुकना चाहिए। और लास्ट मेरा बस क्वेश्चन यही है कि अगर किसी बंदे को ऐसा लगे कि उस पर ब्लैक मैजिक हुआ है तो उसको क्या क्या करना चाहिए। और एक मैंने सुना है कि सॉल्ट से बेदिंग भी होती है वो, और उसके अलावा कोई और क्या चीज़ें कर सकता है इंसान अपने आप को ब्लैक मैजिक से बाहर निकालने के लिए? अगर ब्लैक मैजिक लगे तो एक, कुरान की सूरतें बकरा, फलक, नास, इखलास रोजाना पढ़ें और रुकिया कराएं एक्सपर्ट से। 2, गसल हम्माम करो बावुजू, ब्लैक सीड ऑयल या ऑलिव ऑयल लगाएं। 3, सॉल्ट बाथ अफसानवी है, मगर अकल्ट में सी सॉल्ट से क्लेंजिंग रिचुअल कर सकते हो। बाथ में डालो, इंटेंशन रखो। दीगर, जमजम वाटर पियो, दुआ मांगो, चैरिटी दो, नेगेटिव प्लेसेस से दूर रहो और डॉक्टर भी चेक करवाएं। अल्लाह पर भरोसा रखो, ये सब मददगार है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच ईव आज के इस पॉडकास्ट के लिए। अब मैं भी अपने सारे व्यूअर्स को खुदाफिज कहता हूँ और तुम भी सारे व्यूअर्स को खुदाफिज कह दो, ताकि हम ये पॉडकास्ट बंद करते हैं। वो पहले चली गई है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आपको आई होप ये वाला टॉपिक पसंद आया हो, और मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक से आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।